लोग ऐसे भी है ना कि उनको फार्म भरना होता है, तो ऐसे लोग। आप एक चीज बताइए, पिक्चर की तो पिक्चर कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। चल रहा सच्चाई नहीं दिखाई, कश्मीर फाइल सच्चाई नहीं दिखाई। तो ये फटे हुए गोंडल के नतीजे इनको क्या पता है। कुछ लोग आते परेशान हो गए, इस तरह सब उनको समझ नहीं आता, इतना सेकुलर हो जाते हैं। मैं फिर यही कहूंगा, बाबा है तो मुमकिन है। आज के डेट में अगर कोई पूरा हिंदुस्तान में डिमांड है तो योगी आदित्यनाथ का डिमांड है। आने वाले प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ बनेंगे, ना कि आप अमित शाह जी को बनाएंगे। हमें हिंदुस्तान के लोगों को बचाना है, हमें हिंदुस्तान लोगों को, हमारे देश के लोगों पर रक्षा करे, बदमाशों को पेट में से काम निकाल दे, नेता चाहिए। डेढ़ में से गुरुकुल बचे हैं, चाहे 10,000 ले लो, 15,000 से ज्यादा गुरुकुल मेरे ख्याल से नहीं होंगे पूरे भारत में। ऐसा क्या कारण? कारण कुछ नहीं था। मार्क्स मैकाले की जो शिक्षा नीति है, जो ब्रिटिश शिक्षा नीति है, वो हमारे खून में बस चुकी है। वो हमारे अंदर से धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर बसा जा रहा है, जिसके कारण हम सनातन को और गुरुकुलों को पीछे छोड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने भी मान लिया है। चाइना के अंदर जाओ, आप वहाँ पे चाइनीज ही बोलोगे। आप अमेरिका जाओ, वहाँ पे आप अमेरिकन ही भाषा बोलोगे। लेकिन भारत के अंदर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वही ब्रिटिश भाषा आपको बोलनी पड़ेगी। हम आज भी, वो अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी गुलामी हमारे अंदर आज भी बसी है और हम पूर्ण रूप से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनकैरियर फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम राजीव चौक में खड़े हैं, और राजीव चौक में हमारे साथ में जो है सनातनी भाई जुड़ रहे हैं, और उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो अभी शोभा यात्रा जो निकली थी जहांगीरपुरी में, उसको जो है रद्द कर दिया गया था, और भाई को जो है इसके बाद में डिटेन भी करा गया। उसके साथ साथ में देखा गया है कि सनातन धर्म के लिए, सनातन को लेकर के भाई जो है आवाज उठाते रहते हैं। और उसके बाद में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस चीज को लेकर के, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करें, चाहे और तमाम चीजों की बात करें, तो भाई से हम जानेंगे। भाई पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहित सनातनी है। सनातनी भाई, मोहित भाई एक बात मेरे को बताएगा, आज जिस तरीके से आपने जहांगीरपुरी में जाकर के शोभा यात्रा की जो परमिशन थी उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद में जो है आप लोग को डिटेन भी करा गया, क्या वो थोड़ा सा किस्सा बताएंगे क्या हुआ था पूरी? किस्सा ये था कि हम 10 वर्षों से लगातार वहाँ पे यात्रा करते हैं। जो यात्रा हमारी डबल ई ब्लॉक जहांगीरपुर से स्टार्ट होती है, वो सी ब्लॉक मस्जिद होते हुए बाहर निकलती है। लेकिन हर बार की तरह, जब से दंगा हुआ है जहांगीरपुरी के अंदर, हर बार की तरह हमारी 4 साल से लगातार परमिशन कैंसिल हो रही है। उस परमिशन के अगली बार, पिछले साल परमिशन दी हुई थी, 200 मीटर की हमें परमिशन दी गई। हमने बोला कि हमें आप मस्जिद वाला एरिया भी मत दो, लेकिन जो हमारा जो समाज है वहाँ पर, जो हमारा समुदाय यानी कि हमारे लोग हैं वहाँ पर, वो उनको कम से कम 1 किलोमीटर की यात्रा तो दो, कि हम उनको, उनके साथ उस यात्रा को भव्य बना सके। उनके साथ वहां पर हम राम जी का गुणगान कर सके, हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। लेकिन प्रशासन ने हमें कोई भी ऐसा वो नहीं दिया, हमें घुमाते रहे। अंत लास्ट वाले दिन हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। जी, सर कैंसिल करवा दी, लेकिन एक मेरे को बात बताएगा, अब जो है हिंदुत्व को लेकर के आपकी धारणा क्या रहती है? क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के काफी सारे लोग ये कहते हैं जागते नहीं है। जागते क्या? हिंदू कौन जो सबका हितैषी हो? हिंदू कौन जो हिंसा का दमन कर दे? हिंदू कौन? हमें यही समझना है। गौ गीता गंगा गायत्री तुलसी तम्मा की रक्षा करने के लिए, गाय गुरु गोविंद की सुरक्षा करने के लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा, हिंदू को एकत्रित होना पड़ेगा, हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। लेकिन हिंदू कौन सी भांग का कर बैठा हुआ, ये समझ नहीं आ रहा है। कौन सी दारू पीता है रात को, वो समझ नहीं आता कि सुबह उसका हिंदुत्व जगता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। अब दूसरे कास्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे मजहब की बात कर लेते हैं। दूसरों में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट मजहब होता है? मजहब कौन सा? मजे मजहब, वाला मजहब? वो आप अच्छा। जो भी कहें, लेकिन एक बात बताइए, दूसरे मजहब में ऐसा क्या होता है कि वो उस चीज के लिए कट्टर रहते हैं, अपनी चीजों को, अपने चीजों को लेकर एकदम कट्टर हमारे कैसे रहते हैं? कट्टर इसलिए रहते हैं कि वो मदरसे में सीखते हैं। हमारे जो गुरुकुल बंद कर दिए ना, ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है हमारे अंदर का हिंदुत्व खत्म करने की। हमारे अगर गुरुकुल आज होते, तो हमें गुरुकुल के अंदर वेदों की शिक्षा भी मिलती और हमें विज्ञान की शिक्षा भी मिलती। जो हमारे भारत के अंदर गुरुकुल बंद करे गए हैं, मैं सरकार से बोलूंगा कि हमारे गुरुकुलों को शुरुआत की जाए, हमारे गुरुकुलों के अंदर वेद पाठ की शिक्षा दी जाए, हमारे स्कूलों को ही गुरुकुल बना दिया जाए। ये जो हम मार्क्स मैकाले की पढ़ाई, एनसीईआरटी सीबीएसई किताबें पढ़ रहे हैं ना, ये हमें बावला कर दिया इसने। अच्छा, एक मैं बाहर का सवाल लेना चाहूंगा। नेपाल में जो 5,000 स्कूल है प्राइवेट, उनको बंद कर दिया गया है। जी। उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते बहुत हैं? बढ़िया सोच है वहाँ के। मैंने देखा था, मैं पढ़ रहा था नोट, तो उसमें लिखा है कि वहाँ के जितने मंत्री हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन भारत के जो मंत्री हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, तो सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहते। उन्हें पता है हमारे उनके स्कूलों की स्थिति क्या है, उनको पता है कि ये शिक्षा क्या है। तो अच्छा, एक चीज और, अभी मैं फिर से भारत में आके जो गुरुकुल है उस पे सवाल लेना चाहूंगा। क्या कारण रहा कि भारत में जो इतने सारे गुरुकुल थे उसको बंद करने की नौबत आ गई, और आज गिने चुने सिर्फ गुरुकुल बचे हैं? चाहे 10,000 ले लो, 15,000 से ज्यादा गुरुकुल मेरे ख्याल से नहीं होंगे पूरे भारत में। ऐसा क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। ये मार्क्स मैकाले की जो शिक्षा नीति है, जो ब्रिटिश शिक्षा नीति है, वो हमारे खून में बस चुकी है।
वो हमारे अंदर से धीरे धीरे धीमा वैश्व पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर बसा जा रहा है, जिसके कारण हम सनातन को और गुरुकुलों को पछाड़ पीछे छोड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने भी मान लिया है। चाइना के अंदर जाओ, आप वहाँ पे चाइनीज ही बोलोगे। आप अमेरिका जाओ, वहाँ पे आप अमेरिकन ही भाषा बोलोगे। लेकिन भारत के अंदर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वही ब्रिटिश भाषा आपको बोलनी पड़ेगी। हम आज भी, वो अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी गुलामी हमारे अंदर आज भी बसी हुई है और हम पूर्ण रूप से उनके आज भी गुलाम है। हमारी रक्त में उनका खून आज भी बह रहा है, उन अंग्रेजों का। जी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपने देखा होगा विश्वविद्यालय पे जिस तरीके से लोग ब्राह्मणवाद को लेके, चाहे बनिया को लेकर के लोगों को गाली दी गई, सिर्फ टारगेट करके उन यूजीसी की। यूजीसी को लेकर के, बिल्कुल। तो अब आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं एक ब्राह्मण के तौर पे? मैं पहले सर्वप्रथम अपने आप को मैं ब्राह्मण नहीं मानता हूँ। मैं अपने नाम के पीछे सनातनी लिखता हूँ। जी। ये मेरा प्रथम कारण है कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। अगर मैं जातिवाद करूंगा तो हिंदू एक कैसे होगा? जी, बिल्कुल। लेकिन ये सरकार जातिवाद लेके आई है। अभी तक हमारे 2014 जब भाजपा की सरकार आई तो हमको बोला गया, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया, हिंदू बटोगे कटोगे घटोगे कटोगे, हिंदू एक है तो सेफ है, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक नहीं जलेगा, धर्म क्या करेगा? तो ये सब हमें पढ़ा दिया। अब एकदम यूजीसी लाके हमारे को एकदम बदलाव कर रहे हो तुम, हमें बांट रहे हो, ऊंचा नीचा भेदभाव। खुद ही सरकार वोट, कुछ वोट के लिए हमारे को ऊपर नीचे क्यों बदलाव कर रहे हो? जो चल रहा था चलने देते, हिंदू सब हिंदू एक हो रहा था। अब ये हिंदू को तोड़ने वाली बात क्यों करी सरकार जी, ने? मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम तो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, हम हिंदुत्व की हिंदुत्व की बात सरकार है। करते, हिंदुत्व की हाँ, बात करते तो यूजीसी नहीं लाते, अच्छा। ये नहीं लेके आते। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार सिर्फ ढकोसलेबाजी मेरे करती को है? ऐसा लग रहा है कि, मेरा जो मानना है, मेरा खुद का मानना है, किसी का नहीं है, हुँ, कि कुछ ना कुछ तो इनकी बड़ी राजनीति है कि हम एक दलित वोट या एक पिछड़ा वोट अपनी तरफ कर सकते हैं। स्वर्ण स्वर्ण सिर्फ 35% है, हम इन 70% या 65% इनसे हम जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू जब एक होगा तभी तो आप जीतोगे। हिंदू ने मिलकर आपको वोट दिया। मैं तो, जब मेरी मेरी माँ है, मेरी माँ जब घर में जब झाड़ू लगाती है तो वो क्या वाल्मीकि हो गई? खाना बनाती तो हलवाई हो गई, मेरे कपड़े धोती तो धोबी हो गई, या बचपन में मेरे बाल काटती थी अपने हाथ से ही तो वो क्या नाई हो गई? ये जातिवाद जब हमारे अंदर नहीं है, मेरे घर में नहीं है, तो हम ये बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं इस जातिवाद को? तो इस यूजीसी को खत्म करना चाहिए और हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। सभी से मेरा निवेदन है। कह रहे हैं यूजीसी इसलिए लाया गया था क्योंकि एप्स्टीन फाइल थी जिसमें मोदी जी का नाम आ रहा था। भैया, एप्स्टीन फाइल वो अंग्रेजों का ही नाम होगा। मेरे हिसाब से मोदी जी तो इस हिसाब से नहीं है एप्स्टीन फाइल में। आप जगह मोदी जी का मैं नहीं मान सकता कि मोदी जी होंगे। होंगे इसमें। जी। अच्छा, एक सवाल और, अब मेरे को एक बात बताइएगा, अभी आपने देखा होगा उत्तम नगर में जिस तरीके से तरुण को मारा गया, और जहांगीरपुरी में जो ये सब चीज़ें हुई, इससे पहले जहांगीरपुरी में दंगा हुआ। हाँ। तरुण का खटिक का मामला हाईलाइट हो गया। हुँ, जहांगीरपुरी में, सिलमपुर में, जाफराबाद में रोज ना एक मुद्दा चलता रहता है। ये वाला हत्याएं हो रही हैं और हम क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। जी। तो क्या कारण लगता है कि आज की डेट में सिर्फ़ टारगेटेड हिंदू रहता है, ईसाई क्यों नहीं होता? और फिर उसकी जगह मुसलमान क्यों नहीं होता? सिर्फ़ हिंदू ही टारगेट क्यों रहता है? टारगेट क्यों रहता है? टारगेट इसलिए रहता है कि अब हम जाग रहे हैं, धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। हमारा जागरण जो चल रहा है ना, धीरे धीरे, जब हिंदू जागृत होगा तभी तो वो अपनी मांग करेगा। पहले हम सोए हुए थे, अब धीरे धीरे हम जग रहे हैं। जागने के कारण हम बोल रहे हैं। बोल हम उनको लग रहा है कि ये क्यों बोल रहे हैं, पहले तो चुप रहते थे, अब जब बोलने लगोगे तो आपको मारा ही जाएगा, आपकी हत्या ही की जाएगी। तो अब एक चीज़ मेरे को सर और बताइएगा, अब काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर मुसलमानों पे जब अत्याचार हो जाता है तो ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं, सो कॉल्ड अमित भाई जैसे, सनातनी भाई जैसे, कहाँ चले जाते हो फिर आप लोग? कब? जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। मुसलमानों को मारा पीटा जाता है? हुँ। आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, फिर लेकिन लोग पत्थर बोलते हैं ऐसा पत्थर करने कौन के। चलाता है? हुँ, पत्थर कौन चलाता है? कौन चलाता है? कौन सा समुदाय पत्थर चलाता है? आपने कभी पढ़ा लिखा समुदाय को कोई पत्थर चलाते हुए देखा है? अनपढ़ जाहिल समाज ही तो पत्थर चलाएगा। हुँ, इस बात को समझो आप। आपको सब कुछ पता है फिर भी आप पूछ रहे पत्थर कौन चलाता है? ये इन पे अत्याचार नहीं होता, ये अत्याचार करते हैं। हुँ। अच्छा, एक मेरे को और चीज़ का बात बताइएगा, अब जिस तरीके से क्या लगता है कि बंगाल में अभी एक चुनाव आ रहा है, और इस बार क्या लगता है कि बंगाल में जो चुनाव है, कौन जीतेगा? बंगाल में चुनाव भाजपा जीतेगी और भाजपा को ही जीतना चाहिए, क्योंकि बंगाल अब भाजपा की मांग कर रहा है। हुँ, आ, मैं तो कहूंगा कि योगी जी को वहां पे भेज देना चाहिए और अच्छा। बंगाल की ऐसी धुलाई करनी चाहिए। बंगाल के जो पुराने पाप हैं वो धुलने चाहिए। हुँ, वो तेल लगा के सरसों का हिसाब ले लो बरसों का, योगी जी अच्छा। को वहां भेज देना चाहिए। हुँ। अच्छा, लेकिन कहते हैं योगी जी जो है एकदम कट्टरता के साथ चलते हैं, होना तो भी जो चाहिए, वहाँ पे जितने होना जो भी चाहिए, बांग्लादेशी हैं। होना भी चाहिए। कट्टरता अगर मन में नहीं होगी तो फिर फायदा क्या? अच्छा। इतने सालों का नोआखली, आपका डायरेक्ट एक्शन डी क्या था? जी, बिल्कुल। नगर का कांड, ये करावल नगर का दंगा, ये क्या था? अगर हम याद नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? बिल्कुल। कैसे होगा समाधान? समाधान तो ऐसे ही होगा ना, योगी जी ही समाधान कर सकते हैं। अच्छा, योगी जी समाधान कर सकते हैं। सर, एक मेरे को बात बताइएगा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि योगी जी को जो है प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, वो काबिल हैं? हाँ, काबिल है, वो बाबा जी हैं, वो महाराज हैं, भगवान है, वो उनको तो बना देना चाहिए। कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे।
योगी जी को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। जनता कह रही है कि इस बार जो हम वोट देंगे वो जो है बीजेपी को देख करके देंगे, ना कि योगी जी को, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे हैं यूपी में जाके जब हमने रिपोर्टिंग करी तो योगी जी से परेशान है एकदम। अरे वो चूतियां हैं साले जो योगी जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ये साले जुगनू सूरज की वो करेंगे क्या? ये जुगनू है साले, सूरज की कल्पना नहीं कर सकते थे। जी। तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या आप चाहते हैं कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं उसके बाद क्या क्या कानून आने चाहिए, जैसे जनसंख्या कानून हो गया, क्या योगी क्या जी कानून जब आने जब चाहिए? प्रधानमंत्री बनेंगे तो सर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। सबसे पहले ये जितने भी बदमाश हैं, गुंडे हैं, इनका खात्मा करते हैं। और गुंडे बदमाश आपको पता है कौन सा समाज है, जी। हत्याएं कौन कर रहा है ये आप सबको पता है। वो जिहादियों का समाप्ति करते हैं, जो गुंडई फैला रहे चारों तरफ, जो अपनी दबंगी दिखाते हैं ना, उनका नाश करने के लिए योगी जी को वोट देना तो चाहिए। योगी जी कितने साल तक रहेंगे? अब एक बात योगी बताइए, जी योगी जी 10 साल 15 साल रह लेंगे, उसके बाद तो फिर से सरकार मेरी बदलेगी। भैया मेरी बात सुनो। हाँ। योगी जी के बाद भी कोई ना कोई योगी जैसा आएगा ही। हाँ। उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा नहीं है क्या योगी जी जी के बिल्कुल। अलावा? उसके अलावा और भी तो कई चेहरे हैं, वो भी आएंगे। जब हमारा घर का अगर पिता दादा मजबूत हो तो फिर उसके बच्चे भी मजबूत होते चले जाते हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री मजबूत होगा तो उसके फिर आने वाली पीढ़ी भी मजबूत होगी। जी, पीढ़ी मजबूत होगी। एक सवाल और लेना चाहूंगा, अभी मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा। अमित शाह जी, काफी सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह जी बनेंगे, क्या लगता है कि उनको? मैं नहीं मान सकता अमित शाह जी बनेंगे। अमित शाह जी को बनना भी नहीं चाहिए, योगी जी को ही बनना चाहिए। अच्छा। योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं, योगी है तो मुमकिन है। हाँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा सर, क्या लगता है योगी जी हैं तो मुमकिन है? देखो, एक चीज बताएं, इस देश को ऐसा नेता चाहिए, हाँ। ऐसा नेता चाहिए कि बदमाशी खत्म होना चाहिए। अच्छा। ऐसा नेता चाहिए, बदमाशी खत्म होना चाहिए। ना कि ऐसा नेता चाहिए तो जो बदमाशों को सपोर्ट करे। अच्छा। ठीक है, आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में हमारे बदमाशी चरम सीमा पे थी, चरम सीमा पे थी। बेख्वाब थे बदमाश, बेख्वाब थी। ये किसी भी बहन बेटी को बलात्कार कर लिया जाए, किसी की भी छेड़छाड़ कर दिया जाए, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश में कोई कुछ गुनाह करता है या कोई इस तरह का मर्डर या कोई मतलब बहन बेटी को छेड़ता है तो उसकी तुरंत कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा, जब कहते हैं ना हमारे घर का जब मेन गार्जियन जो होता है ना, जब वो गार्जियन अच्छा होगा ना तो परिवार भी अच्छा चलेगा। और जब गार्जियन ही खराब होगा तो परिवार कहाँ से अच्छा चलेगा? आप एक चीज बताइए, यही एक टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था इनसे, क्या नाम है इनका, अतीक अहमद जी से, अरे भाई हमारे कुत्ते से हैंडशेक करो। आप बताओ, भरी स्टेट में कुत्ते को हाथ में पकड़ा दिया उंगली है। उसके बाद क्या किया, पुलिस पकड़ के पुलिस जाती थी उनको, कितने पुलिस वालों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अतीक अहमद गुंडा थोड़ी थे, वो तो एमएलए थे, क्या बात कर अरे रहे हैं वो सर? चीज बताए, वो पाकिस्तान का आतंकवादी था एक, ठीक है, उसके पाकिस्तान से कनेक्शन थे, उसका आतंकवादी के रिलेशन था। तभी वो धुरंधर में आपने देखा होगा, मूवी धुरंधर में जा देख लो, उसकी सच्चाई दिखाई हुई है। अच्छा। ठीक है, तो इसी वजह से, अरे यार चूतिया मत बन तू। हाँ, फालतू के चूतिया पर का फार्म भरने आ जाते हैं सारे यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप अपना कंटिन्यू। तो कुछ लोग ऐसे भी है ना कि उनको फार्म भरना होता है। तो ऐसे लोग, आप एक चीज बताइए, पिक्चर की तो पिक्चर कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। केरला स्टोरी सच्चाई नहीं दिखाई, कश्मीर फाइल सच्चाई नहीं दिखाई। तो ये फटे हुए कॉन्डम के नतीजे इनको क्या पता है? कुछ लोग आते हैं परेशान होके, इस तरह सब उनको समझ नहीं आता है, इतना सेकुलर हो जाते हैं। मैं फिर यही कहूंगा, बाबा है तो मुमकिन है। हाँ। आज के डेट में अगर कोई पूरा हिंदुस्तान में डिमांड है तो योगी आदित्यनाथ का डिमांड है। आने वाले प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ बनेंगे, ना कि आप अमित शाह जी को बनाएंगे। हमें हिंदुस्तान के लोगों को बचाना है, हमें हिंदुस्तान लोगों को, हमारे देश के लोगों का रक्षा करे, बदमाशों को पेट में से पेशाब निकाल दे, ऐसा नेता चाहिए। योगी जी टेढ़े टाइप के हैं, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो सीधा मेरी बात सुनो, और हो जाएगा। बाबा मेरे कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो जिसको जैसा समझ में आए ना उसको वैसा बन के दिखाना पड़ता है। ये उनका मेन मकसद है। अगर पाकिस्तान, जिस दिन बाबा मेरे पीएम बने, जिस दिन बाबा मेरे पीएम बने, 6 महीने बाद देखना योगी अपने हाथ में होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए कहीं ना कहीं इन सब ने राय ली, और चाहे सनातन धर्म को लेकर के, चाहे योगी जी को लेकर के, उसके बाद में जो चुनाव आ रहा है बंगाल में उस चीज को लेकर, सब चीजों को लेकर के यहाँ पे हमने इनसे पूछा, और उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली कि योगी जी को जो है सीधा सीधा जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहिए आने वाले चुनाव में 2029 के बाद। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।